सब बोलते हैं कि इंश्योरेंस लो, फैमिली सेफ रहेगी। क्या हर एक इंश्योरेंस क्लेम पास होता है या कंपनियां बहाना बनाकर रिजेक्ट कर देती हैं? जय श्री राम दोस्तों, मैं अजय सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आज के इस खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वो रियलिटी जानेंगे कि जिसके अंदर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, लेकिन क्या ये श्योरिटी है कि अगर भगवान ना करे कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो उस बीच आपके परिवार को वो क्लेम मिलेगा या रिजेक्ट होगा। ये एक रियलिटी बेस्ड वीडियो है। दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर या अपनी फाइनेंशियली प्लानिंग को लेकर आप थोड़े भी सीरियस हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो शायद आप एक हकीकत से दूर रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको उस रियलिटी से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्लेम रिजेक्ट रियलिटी। सच ये है, क्लेम रिजेक्ट भी होते हैं, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हर क्लेम रिजेक्ट नहीं होता। कुछ ही क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं जिसके पीछे कुछ कारण होते हैं। मैं वो कारण आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? हम फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं। अगर हमें कोई पहले डिजीज़ होती है तो हम उसको हाइड कर लेते हैं, बताते नहीं हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस लो तो उसके अंदर अपनी सभी बातें, सभी जो भी आपके कोई डिजीज़ है या नहीं है, वो सभी चीज़ें बिल्कुल ब्रीफ में क्लियर कर दें। उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो पास हो जाएगा, या अगर वो उस कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट होगा तो आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। अगर मान के चलो आपने वहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और इंश्योरेंस भी ले लिया, लेकिन खुदा ना खास्ता कल को ऐसी कोई भी घटना होती है कि परिवार को उस क्लेम की ज़रूरत पड़ती है और उस क्लेम के अंदर सिर्फ आपके कुछ गलत पॉइंट देने से या चीज़ें छुपाने से वो क्लेम रिजेक्ट होता है, तो क्या दोस्तों लगता है कि आपने इंश्योरेंस लिया था वो आपकी फैमिली के लिए काम करेगा? आप कमेंट में ज़रूर बताना और इस बात को सोचना भी। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है उसके अंदर ऐसा कुछ छुपाया है तो दोस्तों अभी भी टाइम है। आप एक मेल करके उस कंपनी को उस डिजीज से रूबरू करा सकते हैं। उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि एक्स एक्स वाई जेड इस कारण से, शायद मुझे याद नहीं रहा, या कुछ भी ऐसा उसमें आप टाइप कर सकते हैं ताकि भविष्य में आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, लोग पॉलिसी नहीं समझते हैं। लोग बिना पढ़े ही पॉलिसी ले लेते हैं। रिजल्ट फिर वही क्लेम इशू आता है। फिर लोग कंपनी की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उनको इग्नोर कर देते हैं, मानते नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, अल्कोहल लेता है और वो उस फॉर्म में नहीं बताता है, वो कहता है कि नहीं जी मैं तो कोई स्मोकिंग, कोई अल्कोहल नहीं लेता, और किसी कारणवश उसी स्मोकिंग या उसी अल्कोहल की वजह से उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है, तो वहाँ पर जब उस व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर साफ वो मेंशन होगा। और जबकि आपने फॉर्म साइन करते वक्त उसके अंदर साफ मना किया हुआ था कि आप तो लेते नहीं, और वही चीज़ अगर आपके उस पोस्टमार्टम में, मेडिकल रिपोर्ट में दिखेगी तो क्या लगता है आपको वो क्लेम मिलेगा? नहीं दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें, अच्छे से समझ के लें, उसके टर्म एंड कंडीशंस को जांच के लें, और अपनी कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो उसको उसमें क्लियर कर दें। कोई भी चीज़ छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको टेंशन फ्री रहना है और ये देखना है कि हाँ मेरा काम जेन्युइन है, तो आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगी और साथ में आपके परिवार को फाइनेंशियली सेफ्टी मिलेगी। और सबसे, आपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छुपाई या नहीं छुपाई, टर्म एंड कंडीशन, तो तीसरा पॉइंट आता है नॉमिनी। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी पॉलिसी में नॉमिनी ही नहीं है। दोस्तों, सपोज करो कि कोई प्रॉपर्टी है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? जबकि आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी आपकी पॉलिसी में नॉमिनी नहीं है। दोस्तों, आज ही अपनी पॉलिसी चेक करो, क्या उसमें नॉमिनी सही से अपडेटेड है? अगर नॉमिनी 18 साल से नीचे है, माइनर है, तो क्या उसके साथ में कोई अपॉइंटी अटैच है?
ये चीज़ें आप खुद बैठकर देखना, अपनी पॉलिसी के अंदर स्टेप बाय स्टेप चेक करना। दोस्तों, आज की एक छोटी सी भूल आपके भविष्य को खतरे में डाल सकती है। और सेकंड लास्ट में इसमें आपको क्या बताना चाहता हूँ, सच छुपाने से लॉस आप ही का होता है और किसी का नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब सबसे पहले सिंपल रूल समझो, आप कोई भी पॉलिसी लो या कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, दोनों चीज़ों में लागू होता है। सबसे पहले सही इन्फॉर्मेशन दो, पॉलिसी समझ कर लो, नॉमिनी अपडेटेड रखो और किसी भी ट्रस्टेड एडवाइज़र से ही पॉलिसी ली। मेरा प्रेफ़रेंस तो यही है, क्योंकि आज के इस डिजिटल ओरा में दिखावे का बड़ा चलन है दोस्तों। और उसी दिखावे के चलन में आज अक्सर मैं फील्ड में जब लोगों से मिलता हूँ, एक लेबर क्लास व्यक्ति को भी टर्म इंश्योरेंस के बारे में पता तो है, लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशंस का नहीं पता। उसको ये तो पता है कि 1000 रुपये में आपका 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, लेकिन ब्रीफ में डिटेल में नहीं पता। क्यों पता है? क्योंकि डिजिटल एड्स चलती रहती है, लोगों को उनसे अवेयरनेस मिलती रहती है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण शायद आप सही प्लान, सही प्रोडक्ट, सही फाइनेंशियल प्लानिंग करना भूल जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने किसी भी ट्रस्टेड एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट कर कर अपनी पॉलिसी खरीदें। इंश्योरेंस फ्रॉड नहीं है, लेकिन इग्नोरेंस डेंजरस है। तो कभी भी अगर आप सही तरीके से पॉलिसी लेते हैं तो क्लेम 100% मिलता ही मिलता है, उसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कमेंट में लिखना अगर आपकी पॉलिसी में सारी चीज़ें हैं और आपने ऐसी कोई भी गलती नहीं करी है तो सेफ लिखना। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई गलती आपसे हो गई है, उसको आप सुधारना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट करने का नंबर भी मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं है कि जिसका खामियाजा आपके परिवार को भुगतना पड़े। अगर लगता है ऐसी है तो अभी अपने ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके अंदर मैं 80 से 90% लोगों को प्रॉब्लम फेस करते हुए देखता हूँ। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उनका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। क्या पता आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी की कोई एक छोटी सी गलती से उसके परिवार को होने वाली फाइनेंशियल लॉस से बचाया जा सके। तो कमेंट में अपना फीडबैक देना। और मैं हर वीडियो में कहता हूं दोस्तों, जय श्री राम जरूर लिख दिया करो। नाम का नाम हो जाता है और काम का काम हो जाता है। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं अजय सिंह राजपूत मिलता हूं आपसे नए बेहतरीन शानदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फिर से कहता हूं, मुस्कुराते रहना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।